ठीक है, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमिश ट्यूटोरियल में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। जैसे कि हमने इसके सारे थ्योरीज के बारे में डिस्कस कर लिया है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ एनसीईआरटी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं आपका एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जो क्या है आपका हाइट एंड डिस्टेंस है। इट मींस क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। चलिए हमने कुछ क्वेश्चन लिख करके लाया है, जैसे कि आपका इसमें हमने 8 क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो आपका जो जैसे कि एनसीईआरटी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, एक नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि a circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find out the height of the pole if the angle made by the ground level is 30 degree. It means कहने का मतलब क्या है कि एक सर्कस जो आर्टिस्ट होते हैं, सर्कस आर्टिस्ट क्या है, एक पोल पर एक रस्सी को, ठीक है, ग्राउंड से, यह मान लेते हैं यह क्या आपका कोई ग्राउंड है, ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से एक रस्सी को जो है आपका कितना मीटर है, 20 मीटर है। 20 मीटर रस्सी को पोल के टॉप पर क्या कर देता है, यहाँ पे बाइंड कर देता है। पोल के टॉप पर क्या करता है, बाइंड कर देता है, बांध देता है। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो एंगल जो बनते हैं ग्राउंड लेवल से, ये जो है रोप के बीच का एंगल बनता है आपका 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ पोल, यानी कि एच निकालना है भैया, एच निकालना है। अब बताओ एक ये जो है आपका, जैसे कि मान लो इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या मानते हैं, ए मान लेते हैं, ये क्या है आपका बी पॉइंट, ये क्या है आपका सी है। यानी कि जो है आपका जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है आपका, जैसे कि यहाँ पे हम क्या निकालना है, एच निकालना है हमें। ना यहाँ पे जो है आपका, ना हमको बेस पता है, क्या हमको ना बेस पता है, ना हाइट हमको पता है। चलो, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें क्या पता है भाई, आपका हमको सिर्फ और सिर्फ पता है आपका लाइन ऑफ साइट पता है। इट मींस क्या है आपका लेंथ ऑफ रोप। तो लेंथ ऑफ रोप क्या दिया है आपका, गिवन क्या दिया है, इसमें लिखेंगे गिवन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है आपका एसी, एसी इट मींस क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज जो है आपका कितना दिया है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज इसको मान लेते हैं हाइपोटेन्यूज दिया है आपका कितना, बताओ हमको। ये हाइट निकालना है, HEIGHT, हाइट ऑफ आपका क्या है पोल, यानी कि एसी का वैल्यू कितना दिया है भाई, 20 मीटर दिया है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है भाई, बीसी निकालना है। इसको हम क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एडजेसेंट साइड बोलते हैं। अब बताओ भाई, जो आपका हाइपोटेन्यूज और अपोजिट साइड के बीच का रिलेशन कौन देता है, हाइपोटेन्यूज और अपोजिट साइड के बीच का रिलेशन कौन देता है, साइन और क्या देता है आपका कोसेक थीटा देता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा या कोसेक थीटा, दोनों में कोई एक यूज कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बताओ भाई, अपोजिट साइड, इट मींस क्या है आपका बीसी, बीसी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका एसी। कोई दिक्कत इसमें, एसी। तो यहाँ पे जो है साइन थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे 30 डिग्री, 30 या साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे बीसी का वैल्यू पता नहीं है, बीसी इज, और एसी का वैल्यू क्या है आपका, एसी का वैल्यू दिया है आपका 20 मीटर, क्या है आपका 20 मीटर आया समझ में। तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1/2 इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 20 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे बीसी। इट मींस बीसी इज इक्वल टू लिख लेंगे यहाँ पे, इसको कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 मीटर। क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइट, हेंस लिखेंगे यहाँ पे हेंस हाइट ऑफ पोल इज कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ पोल इज कितना हो जाएगा भैया आपका 10 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा आपका 10 मीटर। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए ट्री, सेकंड नंबर हम क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे सेकंड नंबर, ठीक है, इसको नोट कर लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पे जो है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ जो है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है भाई यहाँ पे कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म and break parts bend so that the top of the tree touch the ground, making an angle with 30
क्या आपका 30 डिग्री विथ इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड पॉइंट वेयर टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। क्या सर क्या है, द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। क्या है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्री है, क्या होगा भाई, एक ट्री जो है ये क्या है आपका, यह कोई एक ट्री है, ये जो है आपका ट्री है, क्या हो रहा है आपका, हवा में क्या हो रही है, यह टूट जा रही है। जैसे ही वो हवा में टूटती है तो यह क्या करती है आपका, सॉरी ये जो है आपका क्या है, ट्री है, ये जो है आपका ट्री है। जैसे ही यह हवा में टूट जाती है, कहीं से टूटती है, तो इसका जो शीर्ष पार्ट है, ये जो है आपका टॉप जो पार्ट्स है, ये आकर ग्राउंड को क्या करती है, यहाँ पे टच करती है। ये जो पार्ट्स है, मान लेता हूँ कि यहाँ से टूट जा रही है, तो ये पार्ट्स जो है आपका क्या करती है, ग्राउंड को टच करती है। ये पार्ट जो है ग्राउंड को क्या करती है, यहाँ पे टच करती है। तो यहाँ जो है आपका एंगल का जो फॉर्मेशन होता है कितना डिग्री का होता है भैया, 30 डिग्री का होता है। यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन होगा 30 डिग्री, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो दिया है 8 मीटर दिया हुआ है। कितना मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर। ठीक है, यानी कि जब क्या है हवाएं चलती है तो ये जो है वृक्ष क्या हो जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। तो यह क्या है, ग्राउंड के मतलब कि किसी पार्ट को, यह पार्ट्स जो है इसका टॉप पार्ट्स क्या करता है, टच करता है। जैसे कि आप देखते हैं हवाएं चलती है तो क्या होता है, ब्रेक्स टूट जाते हैं तो इसका ये वाला पार्ट जो है ऊपर लटके हुए रह जाता है, और जो उसका शीर्ष पार्ट होता है यानी कि जो टॉप पार्ट्स होता है वो क्या होता है आपका, टच कर जाता है ग्राउंड को। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसे कि आपको बनता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका यहाँ 30 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो यहाँ और यह जो डिस्टेंस दिया है यानी कि इसके जो बॉटम से ग्राउंड को जो टच कर रहा है इसका शीर्ष पार्ट, इट मींस इसका क्या है, टॉप पार्ट्स, वहां का डिस्टेंस है आपका 8 मीटर। तो कह रहा है यहाँ पे कि फाइंड आउट करना है, क्या चीज फाइंड आउट करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है आपको हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि ये जो है ट्री का हाइट आपको फाइंड आउट करना है। क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना है आपका हाइट ऑफ ट्री, यानी कि टोटल हाइट को क्या करना है आपको ऑब्टेन करना है भाई। समझ में आया, क्या निकालेंगे यहाँ पे, चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे टोटल हाइट ऑफ ट्री निकालेंगे यहाँ पे। तो मान लेते हैं टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या है, यहाँ पे हम मान लेते हैं x है, पहले से क्या मान लेते हैं x है, तो टूट जाता है तो यह जो हाइट हो गया आपका, ये हाइट यानी टोटल हाइट इसका क्या है x है। तो यह हाइट को हम मान लेते हैं जहाँ टूटता है, मतलब कि ये जो है इस पार्ट्स को हम मान लेंगे क्या चीज, y मान लेते हैं, इस पार्ट को हम क्या मान लेते हैं y। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। हम लिखेंगे यहाँ पे क्या गिवन, गिवन है आपका क्या गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया है। ठीक है, यहाँ पे कंसीडर लिखेंगे क्या चीज आपका, लेट एज्यूम हाइट ऑफ ट्री, HEIGHT हाइट ऑफ ट्री इज क्या हो जाएगा आपका, हाइट ऑफ ट्री इज x एंड ब्रोकन पार्ट्स क्या लिखेंगे, एंड स्टैंडिंग पार्ट, क्या लिखेंगे स्टैंडिंग पार्ट इज क्या हो जाएगा आपका, जो खड़ा पार्ट्स है वो क्या होगा आपका y है। ठीक है, तो जो पार्ट जो है झुका हुआ है तो इसकी जो लेंथ होगी क्या होंगी बताओ हमको, इसकी लेंथ क्या होंगी, x माइनस हम y कर देंगे तो पता चल जाएगा इसकी लेंथ। इट मींस क्या लिखेंगे, यह जो होगा आपका x माइनस वाई हो जाएगा कि नहीं होगा भाई, x माइनस वाई होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज, ये जो पार्ट्स होगा x माइनस वाई, यानी कि जो है आपका जो ग्राउंड को टच कर रहा है जो पार्ट्स, वो क्या होगा आपका जो टूटा हुआ पार्ट्स है उसका जो लेंथ होगा, यानी कि जो है आपका ब्रोकन पार्ट्स यानी कि लेंथ ऑफ, यानी लिखेंगे लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट्स, BROKEN ब्रोकन पार्ट्स इज कितना हो जाएगा आपका पता हमको, x माइनस वाई मान लेंगे इसको, x माइनस वाई हो जाएगा क्योंकि टोटल लेंथ कितना है आपका x है, और जो ब्रोकन पार्ट्स है उसकी क्या हो जाएगी x माइनस वाई हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें, चलो लिखते हैं यहाँ पे tan, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लिख लेते हैं tan थीटा, क्योंकि tan थीटा जो है आपका क्या देता है आपका बताओ हमको, ये अपोजिट साइड्स और डिवाइडेड बाय क्या होता है आपका बताओ एडजेसेंट साइड्स होता है, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा, यानी कि इन ट्रायंगल इसको मान लेते हैं कौन सा ट्रायंगल, इसको मान लेते हैं हम लोग कौन सा, ये बी हो गया आपका, ये सी पार्ट हो गया। ठीक है, इन लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC में तो लिखेंगे यहाँ पे कि आपका tan
टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, टेन थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज लिखेंगे, यानी कि BC, BC डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, BC डिवाइडेड बाई बताओ हमको AB हो जाएगा, AB कोई दिक्कत इसमें, यानी कि tan थीटा का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, tan tan 30 डिग्री लिखेंगे, 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई बताओ हमको, यहाँ पे लिखेंगे y डिवाइडेड बाई 8 लिखेंगे, कोई दिक्कत इसमें, y डिवाइडेड बाई 8 यानी कि y इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे यहाँ पे, y इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग क्या चीज कि यहाँ पे tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका बताओ हमको, 1 बाई अंडर रूट 3 इंटू 8 हो जाएगा आपका, इट मींस क्या लिखेंगे यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, y का वैल्यू आ गया, इसका जो है किसका हाइट, यानी जो आपका स्टैंडिंग हाइट है, जो खड़ा है पेड़ का जो पार्ट्स क्या है खड़ा है उसका हाइट हमको पता चल गया, तो हम निकालेंगे क्या चीज, टोटल हाइट ऑफ द ट्री। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से लेंगे हम लोग क्या चीज, राइट एंगल ट्रायंगल इसी में, ठीक है, इन लिखेंगे, फिर से लिखेंगे क्या चीज, अगेन 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 राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका ABC, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, कोई दिक्कत इसमें, फिर हम क्या करेंगे अब बताओ, एक चीज है आपका ये जो है आपका इसके और इसके बीच का रिलेशन, जैसे कि आपका क्या है कि लाइन ऑफ साइट और क्या है आपका लाइन ऑफ साइट और एडजेसेंट साइड के बीच का रिलेशन कौन बतलाता है, cos थीटा, क्या बतलाता है आपका cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ हमको, AB डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका बताओ हमको, क्या हो जाएगा यहाँ पे AB डिवाइडेड बाई AC, कोई दिक्कत इसमें, क्या कोई दिक्कत है, AB डिवाइडेड बाई हम क्या लिखेंगे यहाँ पे AC लिखेंगे, तो यहाँ cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cos क्या लिखेंगे cos 30 डिग्री इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना दिया है, AB का वैल्यू दिया है 8 डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो है आपका AC का वैल्यू कितना है आपका बताओ हमको, AC का वैल्यू है आपका x माइनस y है, ठीक है, यहाँ जो हम लिखेंगे cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भाई, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 होता है, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाई x प्लस y, सॉरी x माइनस y, कोई दिक्कत इसमें, चलो मिलाते हैं इसको, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस वाई इंटू क्या लिखेंगे इज इक्वल टू 16 लिख लेंगे, कोई दिक्कत, अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 पुट इन क्या लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2, यहाँ पे इक्वेशन 2 में इसको क्या करेंगे हम लोग पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या सॉरी क्या लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट 3 यहाँ पे इंटू x माइनस क्या लिख लेंगे भाई, यहाँ पे इसका वैल्यू लिख लेंगे हम लोग 8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 3, कोई दिक्कत इसमें, अब इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे क्या चीज, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका क्या चीज 16, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत, चल मिटा दो इसको मिटा दूं, ये सारी चीज को मिटा दूं, मैं समझ में आ गया है, तो अब इसका जो हम कैलकुलेशन करेंगे इधर क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ हमको, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको हम यहाँ पे लिखेंगे आपका क्या लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे अंडर रूट 3x माइनस क्या हो जाएगा आपका 8 क्या लिखेंगे 8 बाई रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 60, कोई दिक्कत इसमें, चलो इसको हम क्या करेंगे काट देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे, यानी कि अंडर रूट 3x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 16 प्लस 8 x इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 814 यानी कि 24 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 3, इसको हम क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू यानी कि 12 3 सॉरी क्या होता है 8 का 8 गुना 3 यानी कि इसको लिख सकते हैं 8 3 डिवाइडेड में क्या हो जाएगा आपका रूट 3, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा आपका यह रूट 3 के बराबर होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 रूट 3 मीटर, यानी जो होगा आपका क्या होगा आपका लेंथ ऑफ यह लिखेंगे हेंस लेंथ ऑफ ट्री इज क्या हो जाएगा आपका हेंस लेंथ ऑफ ट्री इज कितना हो जाएगा आपका 8 रूट
3 मीटर हो जाएगा। हेंस लेंथ ऑफ ट्री इज क्या हो जाएगा आपका 8 मीटर, क्या हो जाएगा सॉरी 8√3 मीटर। समझ में आ गया, 8 इंटू रूट 3 मीटर। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत? चलिए अब हम उसके बाद करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। मिटा दी इसको। चलिए जानते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, चलिए देखते हैं क्या है, क्या बोल रहा है और क्या चाहिए उसको। जैसे कि आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कंडक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स इन द पार्क। एक पार्क में जो है 2 स्लाइड्स को क्या करता है, इंस्टॉल करता है फॉर द चिल्ड्रेन बिलो ऑफ द 5 इयर्स। जो है आपका जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड्स हुज टॉप इज द हाइट ऑफ द, क्या है आपका 1.5 मीटर, ठीक है। एक जो है आपका दो तरह के स्लाइड्स को क्या करता है कि एक जो है आपका इतना जो दो तरह के स्लाइड्स को ये क्या करता है आपका बनाता है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। ये जो है आपका बिलो द 5 ईयर्स है, क्या आपका बिलो 5 ईयर्स के बच्चों के लिए है, बिलो द 5 ईयर्स के बच्चों के लिए है। फिर उसके बाद इन द इंक्लाइंड, जो इसका इंक्लाइंड जो है ग्राउंड के साथ कितना है 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का है आपका 30 डिग्री का है भैया। उसके बाद जो है कह रहा है कि वेयर एज द 4 एल्डर स्टूडेंट, सो क्या है चिल्ड्रेन, शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट द हाइट 3 मीटर, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि एक और जो है आपका स्टूडेंट के लिए क्या करता है, इतना ही जो है आपका स्लाइड बनाता है। कितने, इसका हाइट कितना होता है आपका पता है हमको, इसकी जो हाइट होती है कितनी हो जाती है, इसकी जो हाइट होती है भाई, अरे यार यहाँ बनाते हैं इसको बनाते हैं यहाँ पे। इसकी जो हाइट हो जाती है आपका कितना मीटर हो जाती है यहाँ पे बताओ हमको। इसकी जो हाइट हो जाती है यहाँ पे 3 मीटर हो जाती है। कितनी मीटर हो जाती है 3 मीटर। ये जो है फॉर द एल्डर, कितना है एल्डर के लिए, एल्डर के लिए जिसकी, ठीक है, जिसकी जो एंगल जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपका कितना दिया है आपका 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है आपका 60 डिग्री है मान लीजिए कि, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड ऑफ द ईच केस। दोनों केस में जो है यहाँ पे लेंथ ऑफ स्लाइड क्या होंगे, यानी कि यह वैल्यू निकालना है आपका और यह भी वैल्यू आपको ऑब्टेन करना है। यानी कि इसको मान लेते हैं हम लोग क्या चीज, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, यहाँ पे क्यू मान लेते हैं भाई, यहाँ पे आर हो गया। कोई दिक्कत इसमें, तो दोनों केस में निकालेंगे, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे इन द थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि एक पार्क में जो है आपका, एक पार्क में, ठीक है, एक कंडक्टर जो है 2 स्लाइड्स बनाने का क्या करता है, निर्णय लेता है, जिसमें क्या है बच्चों के लिए ये जो है ये 0.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर के हाइट वाले क्या है आपका स्लाइड्स को बनाता है और दूसरा जो है 3 मीटर के हाइट वाले स्लाइड्स को बनाता है, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है आपका, फर्स्ट का 30 डिग्री है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है यहाँ पे 60 डिग्री है। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे भाई कि यहाँ जो है देखो एक चीज है हाइट और क्या है आपका, हाइट और लाइन ऑफ साइड के बीच में रिलेशन कौन बताता है, हाइट इट मींस क्या है कि अपोजिट साइड्स और क्या बोलते हैं लाइन ऑफ साइड के बीच का रिलेशन कौन बतलाता है, अपोजिट साइड्स और लाइन के बीच का रिलेशन जो है साइन थीटा और आपका क्या है कोसेक थीटा बताता है, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या दिया है आपका ए बी का वैल्यू दिया है, ए बी इक्वल टू कितना है आपका 1.5 मीटर। कोई दिक्कत इसमें, तो लिखेंगे यहाँ पे कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आपका, लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका AC हो जाएगा, AC हो जाएगा, यानी कि इसको क्या बोलते हैं अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा लाइन ऑफ, सर क्या होगा आपका लाइन ऑफ साइट। समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज साइन थीटा इज इक्वल टू, लिखेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे यहाँ पे बताओ भाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1.5 डिवाइडेड बाय, इसको हम क्या लिखेंगे बताओ AC यानी कि AC इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ हमको, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/1.5 बाई क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसको हम ऊपर भेजेंगे तो 1.5 इंटू इक्वल टू लिख सकते हैं 3 क्या हो जाएगा आपका मीटर, 3 मीटर हो जाएगा। अब चलो भाई अब दूसरे केस में जानते हैं इन क्या जानेंगे इन
इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में जानेंगे भाई, पी क्यू आर में। थीटा इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है। और यहाँ पे हाइट कितना दिया है आपका, पी क्यू इज इक्वल टू कितना दिया है भाई, पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है आपका 3 मीटर। पी क्यू का वैल्यू कितना है 3 मीटर है। ये जो है आपका क्या लिखेंगे, फिर वही लगाएंगे, यानी कि जो है यहाँ पे हम क्या लगा लेते हैं cos, यहाँ पे cosec का यूज करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पे cosec। क्यों लिखेंगे यहाँ पे, देखो भाई साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec होता है। चलो एक बार साइन से एक बार cosec से हम बनाते हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे, दोनों में क्या आना चाहिए, आंसर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, तो जो आपका cosec होता है किसके किसके बीच में रिलेशन बनता है, परपेंडिकुलर हाइट और क्या है आपका हाइपोटेन्यूज के बीच का रिलेशन को बतलाता है भैया। तो यहाँ पे cos थीटा cosec थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भैया, लिखेंगे यहाँ पे यानी कि पी आर डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे पी आर डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा आपका पी क्यू पी आर डिवाइडेड बाय पी क्यू। cosec 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, cosec 60 डिग्री इज इक्वल टू लिखेंगे, पी आर का वैल्यू कितना दिया है आपका पता नहीं है, पी आर का वैल्यू निकालना है हमको, पी आर डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू दिया है आपका 3 मीटर। 3 मीटर, कोई दिक्कत इसमें आया, कोई समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है इसमें। चलो इधर मिटा दूं मैं, चलो मिटा देता हूं, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे ये जो है आपका क्या होगा आपका cosec, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे cosec 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भाई बताओ हमको, क्या होता है sin साइड का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। इसका जस्ट रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3 इनटू क्या लिखेंगे, पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, p इज इक्वल टू सॉरी क्या लिखेंगे इज इक्वल टू इनटू रूट सॉरी क्या 3 मीटर इज इक्वल टू पी आर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे पी आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ हमको, इसको घटाएंगे तो √3 हो जाएगा, यानी कि 2√3 मीटर हो जाएगा। आया समझ में, आया समझ में, यानी कि दोनों केस में जो है आपका एसी हियर लिखेंगे हेंस लेंथ ऑफ बोथ स्लाइड इज कितना हो जाएगा आपका, एक का कितना आया था अभी हमारा, एक का आया था 3 मीटर एंड दूसरे का कितना आया आपका 2√3। कोई दिक्कत इसमें, एक आया था 3 मीटर, दूसरे का आया है 2√3 मीटर। समझ में आ गया, रेस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा आपका रेस्पेक्टिवली, आया समझ में, कोई दिक्कत। अब चलिए हम जानेंगे क्या है आपका 4 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है भाई, इसमें कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज क्या है आपका 30 डिग्री द हाइट ऑफ द टावर। कह रहा है कि एक टावर जो है आपका क्या दिया, आपका टावर का जो हाइट है, चलिए लिखते हैं आप जानेंगे एक टावर क्या होता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है भाई, 4 नंबर क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज क्या है आपका विच इज 30 अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर क्या है आपका इज इतना डिग्री है आपका। समझ में आ गया, कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये मान लो कोई टावर है भैया, ये क्या है आपका कोई टावर है, यह क्या है आपका कोई टावर है। तो टावर के टॉप पर से, ठीक है, मान लो इस तरह का क्या है टावर है, अरे गलत हो जाए, ऐसे नहीं बनाएंगे हम टावर, तो हम बनाएंगे ऐसे बनाएंगे भाई, टावर हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, इसको हम टावर मान लेते हैं, क्या मान लेंगे इसको मान लेते हैं हम लोग टावर, ठीक है, क्या मान लेंगे इसको टावर मान लेते हैं। तो ये जो है इसके यानी कि इसके फीट से इतना डिग्री ये जो है इसके टॉप के बीच में
यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया है इसका कितना दिया है आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है कि यहाँ पे कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप टू द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, यानी कि जो है पॉइंट ऑफ द ग्राउंड की पॉइंट माने किसी भी ग्राउंड के किसी भी पॉइंट के जिस ग्राउंड पर इसको क्या किया गया है, टावर को हलाया गया है, गाड़ा गया है, तो उस ग्राउंड के मतलब कि किसी पॉइंट से जो इसका हाइट है कितना दिया है आपका, सर क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है आपका 30 डिग्री दिया है, कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। और यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है आपका 30 मीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का है 30 मीटर है, कितना है यहाँ पे 30 मीटर। तो हम मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग सी मान लेते हैं। ये क्या है आपका टावर है, क्या है आपका टावर, टावर ठीक है। ये जो है आपका, तो क्या निकालना है हमको, हमको निकालना है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की क्या निकालनी है हमको, हाइट निकालनी है, यानी हमको यह डिस्टेंस निकालना है, यानी बीसी निकालना है, फाइंड आउट द बीसी। यानी देखेंगे ई राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका एबीसी, एबीसी में क्या हो जाएगा आपका थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है आपका, थीटा इज इक्वल टू दिया है 30 मीटर, कितना दिया है 30 मीटर, सॉरी क्या दिया है 30 डिग्री दिया है, सॉरी भाई सॉरी छोटी छोटी गलतियां होती रहती है बड़ी बड़ी शहरों में। यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं एडजेसेंट, इसको क्या बोल सकते हैं एडजेसेंट साइड, यानी कि 30 मीटर, कितना है भाई 30 मीटर 30 मीटर, यानी कि हमको क्या निकालना है बीसी निकालना है। बीसी मींस क्या होता है भाई, बीसी मींस दिन समझ आ गया, बीसी आया समझ में आया, बीसी निकालना है हमको। अरे भाई प्रश्नवाचक चीज हमको देने नहीं आता है, ऐसे देते हैं। चलो बीसी निकालना है, तो अब बतलाओ भाई ये जो है आपका यानी कि एडजेसेंट और अपोजिट साइड के बीच का रिलेशन कौन बतलाता है, tan थीटा और cot थीटा बतलाता है। क्या बतलाता है, tan थीटा और cot थीटा। मैंने पिछले क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन तुम हो लापरवाह बच्चे, और जो है इस चीज पर तुम्हारा ध्यान तो नहीं गया होगा कि मैंने किस किस के बीच में रिलेशन आपको बताया था, जैसे कि एंगल आपका, साइड, और क्या बोल सकते हैं उसके बीच में रिलेशन जो बताया था कि कौन कौन से जो है, जैसे कि आपका जैसे कि क्या है अपोजिट साइड और आपका इसको क्या बोलते हैं एडजेसेंट साइड, और थीटा के बीच का रिलेशन कौन देता है tan थीटा देता है, दूसरा कौन देता है cot थीटा देता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे cot थीटा का यूज करेंगे यूजिंग cot थीटा, क्या लिखेंगे यहाँ पे cot थीटा का यूज करेंगे भाई, यूजिंग लिखेंगे यूजिंग cot थीटा इज इक्वल टू, एक बार हम tan थीटा यूज कर लिया, cot थीटा का यूज करेंगे। cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई बताओ हमको, cot थीटा इज इक्वल टू होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय क्या होता है आपका अपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा आपका AB डिवाइडेड बाय क्या होगा BC आया समझ में भैया, BC भैया, चल BC इधर ध्यान दे, BC यहाँ पे जो है आपका क्या बोलेंगे, यहाँ लिखेंगे cot थीटा का वैल्यू क्या है cot 30 डिग्री, क्या लिखेंगे cot 30 डिग्री। AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू हमने लिखा है यहाँ पे, AB का वैल्यू है आपका 30 मीटर डिवाइडेड बाय BC का वैल्यू क्या है आपका BC, क्या यहाँ पे BC तो पता नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या होता है cot 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है भाई cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है cot, यानी कि जो है आपका cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताओ हमको, इसका होता है √3। इसका वैल्यू याद कर लेना पीछे से जाकर बच्चे, नहीं तो तुमको समझ में नहीं आएगा बच्चे, समझ में आ गया बच्चे। यहाँ लिखेंगे 30 मीटर डिवाइडेड बाय BC लिखेंगे, BC इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे BC इक्वल टू लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 30 मीटर डिवाइडेड बाय √3। अब यहाँ पे इसको घटा सकते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 10√3 मीटर। कैसे आया है अब ये मत पूछ लेना बकलोल कहीं के, अगर यह पूछोगे तो थप्पड़ मारूंगा कैसे आया है। चलो समझा देता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10 × 3 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय √3 लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, इसको हम लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं, एक लिखिएगा खत्म, ठीक है बुझेगा इसमें। इसको ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि जो है आपका BC का वैल्यू इसको हम लिख सकते हैं हेंस हाइट ऑफ टावर इज क्या हो जाएगा आपका 10√3 मीटर होगा भैया, 10√3 मीटर होगा भाई। आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें,
कोई दिक्कत है तो बोलिए। फिर देखिए हम लोग जानेंगे आपका 5th नंबर क्वेश्चन है भैया। कितना नंबर क्वेश्चन है आपका? 5th नंबर। ये 4 नंबर हो गया आपका। लिख रहा है कि ए काइट फ्लाई at the height of the 60 meter above the ground, the strike attach the kite to the tempo, क्या लिखा है भाई, temporarily tied to the point on the ground, the inclination of the string to the ground is 60 डिग्री। कह रहा है कि मैं क्या है एक पतंग को उड़ा रहा हूँ और मैंने क्या किया, जस्ट टेम्पोरली क्या है अपने कुछ समय के लिए मैंने ग्राउंड में उसको बांध दिया, उसके स्ट्रिंग को बांध दिया। तो क्या है आपका, जब ग्राउंड में उसके स्ट्रिंग को बांध दिया इस तरह से, तो यहाँ जो है ग्राउंड के साथ जो है और धागा के बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, क्या बन रहा है भैया, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, कितने डिग्री का बन रहा है भाई, 60 डिग्री का बन रहा है। और यह कितने हाइट पर है, यह ग्राउंड से कितने हाइट पर है भाई, 60 मीटर के हाइट पर है। कितने मीटर के हाइट पर है, 60 मीटर के हाइट पे है। तो फाइंड आउट करना है आपको किस चीज, लेंथ ऑफ द, क्या आपका स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लंबाई यानी धागे की लंबाई आपको क्या करना है, ऑब्टेन करना है। अगर धागा क्या है आपका स्ट्रेचेबल नहीं है, इट मींस क्या है आपका उसमें किसी भी प्रकार का स्लैक नाता नहीं आता, इट मींस उसमें किसी भी प्रकार का नाता ना होता है, ना खिंचाव होता है, इट मींस, समझे। चलिए निकालते हैं भाई, यहाँ निकालेंगे। चलो भाई मजा आ रहा है ना, छोटे मोटे राही हमारे देश के सिपाही। बहुत आसान है भाई, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, इसके इतना आसान चैप्टर कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। 10th क्लास में सबसे आसान चैप्टर है भैया, समझ में आ गया। इससे भी आसान और भी चैप्टर है, लेकिन ये सबसे आसान चैप्टर है, समझ गए। चलिए, ये जो है बहुत मजा आता है बनाने में भैया। देखो यह जो है, मान लो कि यह पतंग है, क्या है यह, पतंगे पतंगे उड़ रही है, पतंगे उड़ रही है। और मान लो कि यह धागा से ऐसे बांधा हुआ है, ये ग्राउंड हो गया भाई, ये ग्राउंड हो गया। ये जो है आपका किस हाइट पर है भाई, ये जो है आपका इसका हाइट इतना है, क्या है यहाँ पे 60 मीटर के हाइट पे है, 60 मीटर। यहाँ जो एंगल बन रहा है आपका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये है पतंगे, ये है पतंगे उड़ रही है, आया समझ में। तो ये जो है आपका ग्राउंड पे इसको क्या कर दिया गया, इसके धागे को बाइंड कर दिया गया। और यह धागा जो है इसमें क्या है, स्लैक नहीं है, इसमें किसी प्रकार का क्या है आपका मोड़ाव ओड़ाव नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का खिंचाव उचाव नहीं है, समझ में आ गया। तो ये जो है आपका, तो यहाँ लिख लेंगे, ये जो है आपका फाइंड आउट करना है, इसकी लेंथ निकालनी है इसकी, यानी कि हमको यही लेंथ निकालनी है। व्हाट इज द लेंथ, हम ले लेते हैं इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, सी पॉइंट मान लेते हैं। मान लेंगे ए बी सी, हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है हमको क्या चीज, ए सी फाइंड आउट करना है। गिवन लिखा हुआ है, कितना नंबर क्वेश्चन है आपका, 5 नंबर क्वेश्चन है। गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन, इट मींस क्या है आपका थीटा, थीटा इक्वल टू कितना दिया आपका 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है। कोई दिक्कत, यहाँ पे BC इट मींस क्या है आपका BC, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अपोजिट साइड, अपोजिट साइड इक्वल टू कितना है आपका 60 मीटर है भैया, 60 मीटर है। अब बता इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में, ABC में, ABC में हम लोग ये देख रहे हैं, किस ट्रायंगल में देख रहे हैं हम लोग, ABC में। चलो आया समझ में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे हम करेंगे क्या, देखो भाई एक चीज है, हमको यह पता है, ठीक है भाई, हमको यह निकालना है। अच्छा बताओ हमको अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस के बीच में कौन रिलेशन को बतलाता है, अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस के बीच में रिलेशन को कौन बतलाता है भाई, बताओ हमको। ये जो बतलाता है आपका दोनों साइन थीटा और दूसरा आपका कोसेक थीटा। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, साइन थीटा का यूज करेंगे, लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे BC डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय क्या होगा, लाइन ऑफ साइट, इट मींस क्या है आपका हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस इट मींस क्या लिखेंगे AC। कोई दिक्कत है इसमें, AC लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू BC, BC इट मींस क्या आपका 60 है, क्या 60 मीटर है, डिवाइडेड बाय AC है, हमको AC तो निकालना है, गर्मी में AC निकालेंगे, घर में लगाएंगे, वाइफ नचाएंगे। अरे ऐसा नहीं है, मेरे पास वाइफ नहीं है भाई, ऐसे ही मैंने बोल दिया, चलो गलती हो गई भाई। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है भाई बताओ, √3 डिवाइडेड बाय क्या होता है आपका 2 होता है। इसका वैल्यू कितना होता है पता हमको 60 डिग्री, 60 मीटर
क्या आपका 60 मीटर डिवाइडेड बाई AC लिख लेंगे यहाँ पे। AC इज इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, इसको इधर भेज देते हैं, इसको हम लिखेंगे 60 इंटू कितना हो जाएगा, 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, चलो इसको काट लेंगे, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ हमको, 20 रूट 3 के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ 20 गुनी 40, क्या हो जाएगा, रूट 3 मीटर के बराबर हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं हेंस हेंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऑफ काइट इज, क्या लिखेंगे भाई, हेंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ द काइट इज कितना हो जाएगा आपका, AC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 40 रूट 3 मीटर। कोई दिक्कत है क्या, है नहीं है तो चलो यहाँ आया समझ में, बहुत आसान है भैया, कुछ बहुत आसान क्वेश्चन है। अब चलो नेक्स्ट हम जानेंगे यहाँ पे 6 नंबर में है कि ए 1.6 मीटर टॉल बॉय, कितने नंबर है आपका, 6 नंबर है। ए 1.6 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग ऑन द at the some distance from the 30 meter of the tall building, and the angle of the elevation from the his eyes is top of the building increase from the, क्या है आपका, कितना से कितना पड़ता है उसका, 30 डिग्री टू 60 डिग्री इंक्रीज करता है। यहाँ जो है कह रहा है कि एज वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वो क्या है, जब यहाँ पे बिल्डिंग है, मान लो यह बिल्डिंग है, क्या है यार, इस पॉइंट पे खड़ा है, तो जब उसका जैसे ऐसे देखता है ऊपर बिल्डिंग की तरफ देखता है, ऐसे देखता है बिल्डिंग की तरफ, जब बिल्डिंग की तरफ देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कितना बनता है भैया, उसके टॉप के साथ उसके आई साइड के साथ कितना बनता है, बता हमको। एंगल ऑफ एलिवेशन का जो फॉर्मेशन होता है भाई, वहाँ होता है आपका 30 डिग्री। जैसे ही क्या है, कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, ऐसे ट्रेवल किया बेचारा, तो उस समय जो है एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कितना डिग्री का, उस समय जो है एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है आपका 60 डिग्री। आया समझ में कि नहीं आया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा उस समय 60 डिग्री। तो कह रहा है कि आप इस पॉइंट से जो इस पॉइंट तक गए हैं, वह आपका डिस्टेंस निकालना है भैया, आराम से निकलेगा, आप है तो डर इस बात की। चलो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे कि जब जब कुछ होता है, कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक बिल्डिंग, क्या है यह, एक बिल्डिंग है, मान लो जैसे ही बिल्डिंग, हम लंबा बिल्डिंग रखेंगे, क्या रखेंगे, लंबा बिल्डिंग, ठीक है भैया। अब इस पॉइंट से इसके टॉप पर कोई व्यक्ति देखता है, सॉरी भाई एक मिनट गलती हो गया भाई, गलती हो गया, यहाँ ये जो है इसको और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे ये खड़ा है भाई, क्या है यहाँ पे, ये खड़ा है, तो इसके आँख आया समझ में, यानी कि जो है ये जो है यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे ये खड़ा है, इस मीन्स, अब इस बेचारा का हाइट जो है आपका कितना है, इसका हाइट है 1.6 मीटर, ये जो है इसका हाइट कितना है 1.6 मीटर। तो यहाँ जो है एंगल ऑफ एलिवेशन का जो फॉर्मेशन होता है कितना डिग्री का होता है भाई, कितना डिग्री का होता है, इस पॉइंट पे होता है आपका 30 डिग्री का। अब जैसे ही क्या है, यही बेचारा आ जाता है कहाँ पे, यहाँ पे आ जाता है, कहाँ पे आ जाता है आपका, यहाँ पे आ जाता है। तो जब यहाँ से दिखता है, यहाँ से दिखता है, यहाँ से दिखता है, हाँ सॉरी, इस पॉइंट से दिखता है, यहाँ जो है एंगल ऑफ एलिवेशन का जो फॉर्मेशन करता है यहाँ पे 60 डिग्री का करता है। तो कह रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग x, क्या मान लेंगे इसको, x डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। ये टोटल हाइट कितना है भाई, इसकी जो टोटल हाइट कितना दिया है यहाँ पे, h दिया है, मान लेते हैं कितना इसका हाइट दिया है, बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है, सॉरी इतना मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि 30 मीटर है, कितना है आपका 30 मीटर है, आया समझ में, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 30 मीटर है, तो हम यह जो है बिल्डिंग की हाइट जो है यहाँ से कितना हो जाएगी भाई, ये जो है हम क्या कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की बिल्डिंग की जो हाइट होंगी कितनी होंगी, यहाँ से यहाँ तक की बिल्डिंग की जो हाइट होंगी, क्या करेंगे 30 माइनस 1.6 करेंगे, सॉरी क्या 1.5 है, 6 है जी, 1.6 कर लेंगे, यहाँ 1.6 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, बताओ हमको, घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका, यानी कि 28.4 मीटर,
28.4 मीटर होगा। ठीक है भैया, यानी कि जो है 28.4 मीटर। कोई दिक्कत इसमें? अब कह रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि यह क्या आपका कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है आपका, ए पॉइंट है, इसको मान लेते हैं यह बी पॉइंट हो गया, यह सी पॉइंट हो गया, यह डी। कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो हम इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है, ये टोटल को मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। टोटल को हम मान लेते हैं क्या चीज, y डिस्टेंस मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मानते हैं, y डिस्टेंस मान लेते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं ना है। यानी कि हम लिखेंगे कि कितना नंबर क्वेश्चन है आपका, 6 नंबर लिखेंगे यहाँ पे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, क्या है, ए सी डी, ए सी डी क्या हो जाएगा आपका, थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका, बता हमको, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। कितना हो गया आपका, 30 डिग्री। अब भाई बता यहाँ से, यानी कि सी डी इज इक्वल टू क्या आपका, सी डी इज इक्वल टू है आपका 28.4 मीटर है, ठीक है। यानी कि 30 में से क्या करेंगे, 1.5 मीटर को हम लोग घटा देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, 1.5 मीटर को सॉरी डेढ़ क्या है, 1.6 मीटर को हम क्या करेंगे वहाँ पे, घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्यों घटाएंगे कि ए जो है आपका, ए बेचारा जो है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बन रहा है, इसके आंख से बन रहा है भैया। तो उसकी तो हाइट को हम घटाएंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि वो कितना से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अन्यथा पूरा एड़ी चोटी रगड़ कर रह जाइएगा, फिर भी नहीं निकलेगा भाई। आया समझ में भाई, आया समझ में कि नहीं आया भाई? चलो समझ जाएगा भाई। चलो यहाँ लिखेंगे इसको ऐसे। अब देखो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ आपका x मान लिया है। अब देखो इस ट्रायंगल में देखेंगे, इस ट्रायंगल में। अब देखो यहाँ पे जो है ये कितना है आपका, y डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस है आपका, y डिस्टेंस है, y डिस्टेंस। तो यहाँ लिखेंगे y डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये जो है आपका क्या दिया है आपका, AC, AC इज इक्वल टू क्या है आपका, y, AC इज इक्वल टू y है। कोई दिक्कत इसमें? तो अब देखो बताओ हमको, ये जो है आपका, यानी साइड, अपोजिट साइड और एडजस्ट कौन सा करता है, tan थीटा। क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू, लिखेंगे यहाँ पे CD, CD डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पे, AC। कोई दिक्कत इसमें? tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री यानी कि लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, हम लिखेंगे यहाँ पे CD, CD का वैल्यू कितना दिया है आपका, 2 पॉइंट, सॉरी क्या है, 28.4 है, डिवाइडेड बाय मीटर है, डिवाइडेड बाय हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिख सकते हैं यहाँ पे y लिखेंगे। यानी कि इसका वैल्यू कितना होता है बताओ हमको, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि 20 सॉरी √3 मीटर के बराबर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या मान लेंगे इसको, इक्वेशन 1। क्यों? क्योंकि यहाँ tan 30 इज इक्वल टू क्या होता है आपका, 1/√3 होगा। तो भैया क्रॉस मल्टीपल हम कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका, ऐसे होगा ना, आ रहा है ना समझ में? ये डायरेक्ट हो गया, क्योंकि ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है कैलकुलेशन के बीच में। आ गया समझ में? चलो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब कौन से ट्रायंगल में देखेंगे भाई, अब इस ट्रायंगल में देखेंगे, किस ट्रायंगल में देखेंगे, मिटा दो इसको, मिटा दो, इन ट्रायंगल। अब देखो भाई यहाँ पे कौन से ट्रायंगल में देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे आपका BCD ट्रायंगल, इन BCD ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो भाई इसमें भी हम क्या यूज करेंगे, tan थीटा। अब बता योर डिस्टेंस हमको निकालना है, BC डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे BC डिस्टेंस क्या होगा, y माइनस क्या कर लेंगे, x कर लेंगे, तो BC डिस्टेंस निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। ये जो BC डिस्टेंस होगा किसके बराबर होगा, y माइनस टोटल डिस्टेंस क्या है, ये जो मान हो कि यहाँ से क्या है, ये जो है आपका लेंथ, ये है आपका, यह b है, ठीक है। यहाँ पे कोई c लेंथ है, तो अगर हमको CD निकालना है तो हम क्या कर लेंगे, ये टोटल लेंथ में से यानी AB में से हम क्या कर लेंगे, आपका AC को घटा लेंगे, यानी कि घटा लेंगे तो पता चल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ऐसे तो आपने पढ़ा होगा, जैसे कि क्या बोलते हैं आपका
नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा यूक्लिड का थ्योरम जो पढ़ा होगा, यू क्या बोलते हैं उसको यार, दिमाग से उतर रहा है भैया। चलो चलो कुछ भी होगा, जानेंगे उसके बाद। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है शायद, हिंदी में बोलते हैं उसको, ठीक है। चलो हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे उसे कोई मतलब नहीं है मीडियम से क्या फर्क पड़ता है भैया। नॉलेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। चलो मेरा इंग्लिश तो अच्छा हो गया भाई। चलो हाँ हाँ, चलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंट गलत, ठीक ठाक है। मुझे क्या लिखेंगे भाई पता है हमको, मेरा मार्कर भी वैसा ही है भाई। ठीक ठाक इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, BC, BC इक्वल टू क्या लिखेंगे, BC इक्वल टू लिखेंगे y माइनस एक्स। अब देखो CD का वैल्यू क्या लिखेंगे, CD इक्वल टू हो जाएगा आपका ब्रो 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 ब्रो, लिखेंगे 28.4 मीटर। कोई दिक्कत इसमें। चलो यहाँ भी यूज करेंगे क्या चीज, tan थीटा। क्या यूज करेंगे, tan 60 डिग्री लिख लेते हैं डायरेक्ट। क्या होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, पता हमको। लिखेंगे CD अपॉन CD का वैल्यू कितना है 28.4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, x माइनस सॉरी क्या है y माइनस x लिखेंगे। अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है भाई, tan 60 का वैल्यू होता है पता हमको √3 होता है। अब इसमें क्या कर लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, क्रॉस में अंडर रूट क्या लिखेंगे y माइनस एक्स लिखेंगे। कोई दिक्कत इसमें। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे 20, क्या लिखेंगे यहाँ पे 28 माइनस फिर क्या 28 पॉइंट क्या हो गया आपका, कोई दिक्कत इसमें। अब क्या करेंगे पुटिंग, अब इसमें हम लोग इक्वेशन y को पुट कर देंगे, इसमें लिख देंगे पुट पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसको दो मान लेते हैं, इन इक्वेशन टू, दूसरा इक्वेशन है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा, इसका वैल्यू रखते हैं यहाँ पे √3 इंटू 2 सर क्या है 28.4 √3 माइनस, या इसको लिखेंगे √3 x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे बता हमको, इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 28.4 हो गया। कैलकुलेशन आता है भाई, कैलकुलेशन कर लो तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 3, यानी कि हम क्या कर लेंगे है 28.4 इंटू 3। अब इसको इधर माइनस कर लेंगे, क्या हो जाएगा 28.4 इक्वल टू क्या लिखेंगे √3 x। अब देखो यह सेम है तो हम क्या कर लेंगे, इसमें से कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 को है तो इसमें से होगा जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 को हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू क्या लिखेंगे 28.4, 2 इंटू 28.4 इज इक्वल टू √3 x लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं कोई दिक्कत। चलो मिटा दो इसको, समझो समझो क्या कहता है अपन। लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू लिखेंगे 4 दूनी 8, 8 पॉइंट लिखेंगे 8 दूनी 16 के 6, यानी 2 दूनी 4, 4 को इसमें क्या है 5 को, कितना हो जाएगा 56.8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका √3। आया समझ में, √3 हो जाएगा। अब देखो इसको क्या करेंगे, ये इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्या 3 से, नहीं ना कर सकते हैं, 3 बन जाए 3, ये हो गया आपका 3 बन जाए। अरे भाई x का वैल्यू निकालना था हमें ना, तो x जो है कितना डिस्टेंस चला भाई, ये कितना डिस्टेंस चला, कितना डिस्टेंस चला यहाँ पे बता हमको, ये लगभग आपका डिस्टेंस चल दिया है कितना, ये डिस्टेंस चला आपका इतना डिस्टेंस चल गया 3 से, इसको 3 कम 3 उसके बाद 3 + 15 3 से 18 कट जाएगा आपका x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे। चलो भाई यहाँ इसको हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका इसको काटो, इसको हम लिख सकते हैं 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अंडर 3 करेंगे,
इसको लिखेंगे अंडर रूट 3 लिख देते हैं, इसको भी क्या कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ 3 हो जाएगा ना, हो जाएगा। 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत। अब 3 बन जाएगा, 3 बन जाए 3 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 4 जा कितना होता है आपका 3 4 जा, यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट हो जाएगा आपका 3 9 जा, यानी कि ये हो जाएगा आपका लगभग 14.9 अंडर रूट 3 मीटर चलेगा डिस्टेंस। समझ में आ गया कितना है 14.9 अंडर रूट 3 मीटर डिस्टेंस को लगभग यह ट्रेवल करेगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट हम जानेंगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टावर, क्या है आपका टावर ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स, सॉरी क्या है यार, क्या मैंने पढ़ दिया यार, फ्रॉम द, मैंने गलती लिख दिया है क्या, नहीं सही है। चलो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। चलो जानते हैं क्या है आपका, कह रहा है जैसे कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब क्या है, एक बिल्डिंग से जो है 20 मीटर हाइट पर क्या है आपका एक टावर को लगाया गया है। तो वहां पे जो है आर क्या है आपका, दो तरह के एंगल बनते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसके बॉटम के साथ बनता है कितना डिग्री का, बताओ हमको, उसके बॉटम के साथ बनता है भैया 45 डिग्री का, और उसके टॉप के साथ बनता है आपका 60 डिग्री का। तो फाइंड आउट द हाइट ऑफ क्या है आपका, सॉरी बिल्डिंग का हाइट दिया है, तो फाइंड आउट द हाइट ऑफ क्या आपका टावर निकलना है, फाइंड आउट द हाइट ऑफ टावर, ये है आपका, मान लो क्या है आपका, ये आपका क्या है बिल्डिंग, क्या है यहाँ पे बिल्डिंग है, ये जो है आपका बिल्डिंग है, इस तरह से बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, मान लो कि क्या है आपका बिल्डिंग है इस तरह से, ये जो बिल्डिंग है भैया, तो बिल्डिंग के ऊपर क्या होता है, टावर होता है शहरों में, एक टावर होता है, एक टावर है, ठीक है, कोई टावर है, ये जो है टावर के साथ जो है आपका, मान लो ये टावर जो है आपका इस पॉइंट पे, मान लो यह इस पॉइंट पे टावर है भैया, क्या है यहाँ पे इस पॉइंट पे टावर है, ट्रांसमिशन टावर है, तो ये जो है इसके टॉप के साथ ग्राउंड पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कितना है आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है पता हमको 60 डिग्री बनता है, और इसके बॉटम के साथ बनता है आपका 45 डिग्री, कोई दिक्कत इसमें, 45 डिग्री का, दो तरह का बनता है। अब देखो यहाँ जो है हाइट इसका कितना दिया है, इसका हाइट कितना दिया हुआ है यहाँ पे बताओ हमको, इसका हाइट दिया है आपका 20 मीटर, सॉरी 20 मीटर है ना, 20 मीटर। तो कह रहा है कि फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ टावर, यानी कि यहाँ मान लो एच निकालना है आपको, क्या निकालना है एच, यानी कि हाइट ऑफ टावर निकालना है। क्या करेंगे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे हम करेंगे क्या है, चलो देखते हैं। यहाँ दो तरह का राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक बन रहा है आपका मान लो यह ए हो गया, यह आपका बी पॉइंट हो गया, यह आपका सी पॉइंट हो गया, यह डी पॉइंट हो गया, दो तरह का इसमें, जैसे कि ए बी सी बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है ए बी डी बन रहा है, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट में लिखते हैं यहाँ पे, देखो हमको निकालना है हाइट, ठीक है, हमको इसकी जो है तिरछी ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है, हमको तिरछी ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है, हमको उसके हाइट से मतलब है और उसकी किसी से मतलब है भैया बेस। अब देखो दोनों कंडीशन में बेस तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे बेस दोनों का कंडीशन में सेम ही रहेगा, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल। 7 नंबर क्वेश्चन है ट्रायंगल इन ट्रायंगल, क्या हो जाएगा आपका ए बी सी, कौन से ट्रायंगल में आपका ए बी सी में देखते हैं सबसे पहले, थीटा इज इक्वल टू कितना आपका 45 डिग्री है ना यहाँ पे, उसके बाद क्या है आपका बताओ हमको BC कितना दिया आपका, BC इज इक्वल टू कितना है भाई 20 मीटर है, कोई दिक्कत इसमें, तो चलो लिखते हैं, ठीक है। अब बता जो है अपोजिट साइड और क्या है आपका एडजेसेंट के बीच में रिलेशन कौन देता है, tan थीटा देता है, क्या लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, क्या लिख लेंगे भाई tan थीटा इज इक्वल टू, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ हमको
टेन थीटा, इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा मान लेते हैं, मीन्स थीटा। आई टोटल को मान लेते हैं क्या चीज हम लोग, इसको मान लेते हैं हम लोग अल्फा मान लेते हैं खुद से, ठीक है, इसको अल्फा मान लेंगे। चलो और यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू कितना दिया आपका 45 डिग्री। सॉरी क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज, टेन थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे BC डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका AB हो जाएगा, AB हो जाएगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, BC का वैल्यू कितना है आपका 20 है, डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग AB लिखेंगे। अब इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसको लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय AB, यानी कि AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 20। यानी जो है आपका यह जो है इस पॉइंट से जो है ये जो है बिल्डिंग की जो डिस्टेंस है कितना है आपका 20 मीटर है। कितनी मीटर है यहाँ पे 20 मीटर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें। अब क्या निकालना है हमको, हाइट ऑफ टावर निकालना है। क्या निकालना है भाई, हाइट ऑफ टावर। हम क्या करेंगे फिर से देखेंगे कौन से ट्रायंगल में, इसको मिटा दो इसको। चलो फिर देखेंगे इन ट्रायंगल, इसमें देखेंगे भाई इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका ABD में, ABD, ठीक है भाई, इन ट्रायंगल ABD में। तो यहाँ जो है आपका ट्रायंगल ABD में अल्फा इज इक्वल टू कितना दिया है आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। आया समझ में। यहाँ पे क्या है आपका BD का वैल्यू कितना दिया है, BD का वैल्यू आपका BD इज इक्वल टू क्या है आपका 20 मीटर प्लस h है ना भाई, 20 मीटर प्लस h, समझ में आ गया। चलिए इसको हम मीटर क्यों लगाएंगे यहाँ पे 20 लिखेंगे, यहाँ पे 20 प्लस h लिख लेते हैं मीटर, दोनों मीटर में ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। हम क्या करेंगे भाई यहाँ पे यहाँ मीटर हम ऐसे छोड़ना भाई, यहाँ ऐसे लिखते हैं 20 मीटर प्लस h, सही रहेगा, बहुत अच्छा है, समझ में आ गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ भाई 10, क्या लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दिया आपका AB इक्वल टू दिया आपका कितना दिया है 20। अभी हमने क्या ऑब्टेन किया है, ऑब्टेन अभी मैंने पाया है, ठीक है, ऑब्टेन किया 20 मीटर। कोई दिक्कत इसमें। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है BD अपॉन, क्या लिखेंगे यहाँ पे BD अपॉन क्या हो जाएगा आपका AB। अब tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, BD का वैल्यू कितना है आपका 20 प्लस h है, कितना है आपका 20 प्लस h, इसका लिखेंगे 20, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है भाई √3 होता है, √3। इसको हम लिखेंगे क्या चीज़ है यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको कि इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ये 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 20 प्लस h हो जाएगा, तो h क्या लिखेंगे यहाँ पे h इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। आया समझ में। इसकी जो हाइट होगी टावर की हाइट कितनी होगी, हेंस लिखेंगे यहाँ पे हेंस हाइट ऑफ HEIGHT हाइट ऑफ टावर इज हेंस हाइट ऑफ टावर इज कितना हो जाएगा भैया आपका, बताओ हमको 20 √, क्या हो जाएगा 3 माइनस 1। कोई दिक्कत इसमें, मीटर में होगा, क्या चीज में होगा भैया मीटर में होगा। आया समझ में भाई, आया तेरे को, कोई दिक्कत इसमें। चलो अब लास्ट हमारा क्वेश्चन है आपका, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। मतलब कि मोबाइल मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है भैया, चल रहा है, चलिए चल रहा है, क्योंकि पिछली बार क्या हो गया था आपका मोबाइल बंद हो गया था भाई, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम चलता है इसमें, क्योंकि इसमें स्टोरेज ज़्यादा तो है नहीं, इसलिए दिक्कत हो जाती है। चलिए बेटा इसको बेटा हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे क्या जानेंगे, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर से बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। चल भाई ये जो है आपका कह रहा है कि ये स्टैचू लिखा है 1.6 मीटर स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल मतलब क्या होता है चबूतरा समझते हैं, जिस पर नहीं बोलेंगे, अशुद्ध भाषा नहीं बोलने का पापा, ठीक है, चबूतरा समझते हैं
जिस पर क्या होता है आपका स्टैचू रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लिखा है पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज इतना एट द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है आपका सेम पॉइंट एट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज इतना फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। वाह यार, अभी जस्ट मैंने पिछला क्वेश्चन जो बनवाया है इसी के आधार पे तो है, चल जानते हैं भैया। ये जो है मान लेते हैं यह क्या है आपका कोई चबूतरा है, चबूतरा है। ये क्या है आपका कोई चबूतरा है, समझ में आ गया। अब इस पर बन गया है किसी का स्टैचू, स्टैचू बन गया है इस पर किसी ना किसी का। ये किसका स्टैचू है भाई, ये किसका स्टैचू है, ये किसका स्टैचू है, तो अब मेरे दोस्त के गर्लफ्रेंड की स्टैचू है। किसकी स्टैचू है, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड की स्टैचू है, समझ में आ गया। कोई दिक्कत आखिरकार क्यों मेरे दोस्त के ही गर्लफ्रेंड की क्यों बात करूं मैं, नहीं कहूंगा भाई, थोड़ा सा बलगर हो जाएगा। चलो जानते हैं लिखेंगे, यानी कि ये जो है यानी कि यह जो है ग्राउंड के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका क्या है 45 डिग्री, कितना डिग्री है 45 डिग्री, और इसका जो है एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप पर का कितना है बता भैया। इसको हम लिख लेते हैं, इसको लिखेंगे कौन सा हो जाएगा आपका, ये जो है 60 डिग्री है। कितनी डिग्री है भाई 60 डिग्री है। अगर इसमें हमको इसको निकालना है भाई, इसको निकालना है, इसको निकालना है, इसको निकालना है, मान लेते हैं x हाइट है, ये जो है आपका कितना है 1.6 मीटर है। समझ में आ गया भाई, निकाल लेंगे, निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या है यहाँ से यहाँ तक की हाइट दी हुई है, यहाँ तक की यहाँ हाइट दी है, इसको हम मान लेते हैं खुद से x बना लेते हैं। क्या मान लेंगे खुद से x मान लेते हैं। हाइट ऑफ क्या लिख लेते हैं पेडेस्टल, यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, हाइट ऑफ गिवन गिवन क्या दिया है भैया, गिवन क्या दिया है, इसको a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेंगे, इसको c मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं। समझ में आ गया, इसको a b c d मान लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें। चलो भाई देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे जब हम देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा ए बी सी, ठीक है भैया। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे। अच्छा बता यहाँ पे हमको क्या क्या चीज के बीच में रिलेशन निकालना है, बताओ हमको हाइट निकालना है। हाँ, और बेस जो है दोनों के लिए क्या है सेम है, तो हमको क्या चीज से मतलब है यहाँ पे बेस, बेस दोनों के लिए जब सेम रहेगा तो बेस से बेस कैंसिल, दोनों के दोनों से बेस क्या हो जाएंगे, यानी कि दोनों एडजेसेंट है, दोनों में जब एडजेसेंट साइड रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। आया समझ में। हमें ऐसे तरह का मतलब कि क्या है यूज करना है। यहाँ देखो ये जो है हम लोग आखिरकार जो है लाइन ऑफ साइट का यूज क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दो डिफरेंट लाइन ऑफ साइट है। क्या हमको निकालना है हाइट, तो डिफरेंट लाइन ऑफ साइट है, इसमें से कोई दिया ही नहीं है, तो क्या आप इसको निकाल सकते हैं, इज इट पॉसिबल। आप पूरी जिंदगी आप बिता दीजिएगा फिर भी यह निकालना क्या हो जाएगा आपका लिए मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए आसान से आसान तरीका सीखिए। क्या सीखना है यहाँ पे, आसान से आसान तरीका, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। यहाँ जो है थीटा इज इक्वल टू क्या दिया आपका थीटा, अरे भैया इन फिर से क्या थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे क्या आपका 45 डिग्री, कोई दिक्कत, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिखेंगे tan थीटा, क्या लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। आखिरकार मैं tan थीटा यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है आपका AB दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो दोनों ट्रायंगल में आएगा तो AB को क्या कर लेगा कैंसिल आउट कर लेगा, है ना भाई। आ रहा है समझ में। या तो AB के बराबर हम क्या कर लेंगे इक्वेशन को कर लेंगे, तो वो दोनों क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ हमको, यानी कि अपोजिट साइड इट मींस x डिवाइडेड बाय x को जब हम क्या लिखेंगे BC डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका AB में आएगा। इसको हम लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय AB लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो tan 45 डिग्री क्या लिखा है यहाँ पे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे x डिवाइडेड बाय AB लिखेंगे। AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका AB, यानी कि इसका वैल्यू क्या होता है भाई, इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है ना।
ए बी इक्वल टू हम एक्स लिख लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब कौन से ट्रायंगल में देखेंगे, अब इस ट्रायंगल में देखेंगे क्या चीज, ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब कौन से ट्रायंगल में देखेंगे, ए बी डी में। थीटा इक्वल टू कितना दिया है अभी, थीटा इक्वल टू है आपका 60 डिग्री, समझ में आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू लिख लेंगे यहाँ पे, tan थीटा इक्वल टू लिख लेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे बी डी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, बी होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलो आया समझ में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बी डी का वैल्यू कितना दिया है, बी डी का वैल्यू कितना दिया है आपका, x प्लस क्या लिखेंगे, x प्लस 1 पॉइंट इतना डिवाइडेड बाई, इसको हम लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसको हम x लिखेंगे। ए बी इक्वल टू कितना है आपका, x आ गया है, हम यहाँ x लिखेंगे। नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इधर समझिए, नहीं दिख रहा है यहाँ समझिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस क्या लिखेंगे, अच्छा बताओ बी डी का वैल्यू कितना है, x प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे भाई, पता आपको, डिवाइडेड बाय, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे x लिखेंगे, यानी कि ए बी का वैल्यू हमें कितना ऑब्टेन हुआ है, x के बराबर ऑब्टेन हुआ है, या 6, इसका वैल्यू कितना हो गया आपका, बताओ हमको, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका 3 इज इक्वल टू इंटू क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, x इज प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा 1.6। कोई दिक्कत, इसको इधर हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, x कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 होगा ना भाई। अब चलो यहाँ पे आया समझ में कि नहीं आया, यहाँ कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, चलो मिटा दो इसको, यहाँ मिटा दूँ मैं, तो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1.6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा। अच्छे बताओ एक चीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं भाई, इसका जो है हम क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ रेशनलाइज करेंगे इसको तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, सॉरी क्या है प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस 1 कर लेंगे। जब x इज इक्वल टू हम लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको कर लेंगे 1.6 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको हम करते हैं, ये हो जाएगा आपका 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 या माइनस 1 हो जाएगा, ये हो गया आपका x इज इक्वल टू हम यहाँ लिख सकते हैं 1.6 इंटू अंडर रूट 3 माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 प्लस 1, सॉरी एक मिनट 3 माइनस 1 होगा ना, सॉरी यहाँ प्लस, सही रेशनलाइज कर रहे हैं ना भाई। तो यहाँ हो गया, हम क्या करें, यहाँ पे 2 हो गया, 2 से गायब 0.8 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा 0.8 अंडर रूट 3 माइनस 1 सॉरी प्लस 1 मीटर आंसर हो गया, मीटर आ गया आपका आंसर। चलिए यही होगा आपका आंसर। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे स्थगित करते हैं, ठीक है, और फिर मिलते हैं आपके लिए कल और सारे क्वेश्चन को लेकर के, जैसे कि जो बाकी हमारे लिए क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कल के क्लास में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और मेरे वीडियो को क्या करना है, आपको शेयर करना है भाई, अगर आपको अच्छा लगे तब, अगर अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारा मेहनत किया है इस पर, ठीक है भाई, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेहनती बच्चा हूँ थोड़ा सा, तो ये जो है आपका काम बनता है, आपका फर्ज बनता है कि मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास पहुँचाइए, ठीक है। शुक्रिया।